तो चलिए आगे चलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे, लेट्स चेक। 15 क्वेश्चन ना, ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 इज 4x plus 1 divided by अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या कर सकते हैं भाई, न्यूमरेटर में तो लिखा है 4x plus 1 और डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो जो अंडर रूट के अंदर लिखा है ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें 4x plus 1 मिल जाएगा। बिल्कुल मिल रहा है ना। तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, मतलब ऊपर इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। इट इज समथिंग लाइक कि डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है और नीचे पूरा फंक्शन है अंडर रूट के अंदर। अगर ऐसा होता है तो आपको डायरेक्टली याद रखना चाहिए, दिस इज 2 टाइम्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, मेमोराइज। बाकी तरीका तो है ही करने का। क्या करेंगे, पुट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इसको हमने t रखा, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt। सो 4x प्लस 1 dx की वैल्यू रख दो dt, ये हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट t dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 रूट t और t की वैल्यू रख दो, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ठीक है, बस यही आंसर है हमारा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इस पर, तो इतना कोई मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 मार्क्स के लिए तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिस इज x प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या समझ में आ रहा है आपको, कैसे करना चाहिए क्वेश्चन को देखकर, क्या फीलिंग आ रही है? ऊपर लीनियर है, नीचे अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। तो वैसे तो इसका बिल्कुल एक प्रोसीजर है, तरीका है करने का, बट यहाँ पर प्रोसीजर से थोड़ा लेंथी होता है, बट यहाँ पर हम बहुत इजीली इसको कर सकते हैं सेपरेटली। एक बार तो क्या करो, आप x के नीचे लिख लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, और एक बार आप 2 के नीचे लिख लो यहाँ पर। ठीक है, तो नाउ अभी जो अंडर रूट के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या है 2x, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ x है, तो हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसा करने से ऊपर इसका न्यूमरेटर में आ गया डिफरेंशिएशन और रूट के अंदर फंक्शन। तो अभी बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, तो इसको तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, प्लस यहाँ पर 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लग जाएगा फॉर्मूला, है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है याद है, दिस इज ln x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, ये हो जाएगा, ए का काम 1 कर रहा है ना, सो प्लस सी। बस ये आंसर है हमारा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ln x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, 2 मार्क्स में आ सकता है। लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, व्हेनेवर वी हैव px प्लस q, यानी कि लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक है ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हुआ, या फिर लीनियर ओवर px प्लस q, ये लीनियर है, और नीचे अंडर रूट में क्वाड्रेटिक आ जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, या फिर इस तरह का हो गया px प्लस q इंटू अंडर रूट के अंदर यहाँ पर क्वाड्रेटिक आ जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है वो बता रहे हैं।
कि क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर एज इट इज, दैट इज पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस दिस इज बी एक्स प्लस सी, मतलब जो क्वाड्रेटिक है यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, एंड प्लस बी। ये हमारा प्रोसीजर रहेगा और ए और बी की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। तो फिलहाल तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसी को एज एग्जांपल लेकर चलते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू का काम कौन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। 5x माइनस 2, सो a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक, एंड प्लस b। अब a और b की वैल्यू निकालिए। अच्छा, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चन एंड चांसेस है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये इसमें से डेफिनेटली बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ए और बी की वैल्यू चाहिए। सो 5x माइनस 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लो, कितना हो जाएगा आपका a इंटू वी गेट 6x प्लस 2 प्लस b, ठीक है, इतना आ गया। नाउ वी हैव टू कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। a और b की वैल्यू चाहिए ना, कैसे निकालेंगे? तो पहले तो आप क्या करो, 5x माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 6ax प्लस 2a प्लस b, यहाँ तक सही है। नाउ कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो। तो यहाँ पर राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 6 है, और लेफ्ट साइड में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 5। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 6 है, यहाँ पर है 5, तो हमने 6 से इक्वल टू 5 रखा। a कितना आ गया, 5/6, ठीक है, ये तो आ गया आपका a। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 2a प्लस b, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट क्या है, -2, ठीक है। तो ऐसे करते हैं कंपेयरिंग। a हमने अभी निकाला है कितना, 5/6, और b अभी निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल हो गया। सो b इज इक्वल टू -2 माइनस 5/3, तो b कितना आ गया भाई आपका, तो b आ गया आपका -6 माइनस 5 यानी -11/3। सो ये आ गई आपकी b की वैल्यू, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब क्या करेंगे भाई, हमने 5x माइनस 2 की जगह ये रखा था ना, तो a और b की वैल्यू रख दो क्वेश्चन में, मतलब क्या बोल रहे हैं इधर देखो। नाउ क्वेश्चन था ना हमारे पास 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्वेश्चन था ना। तो हमने क्या किया था, 5x की जगह हमने रखा था a, इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 6x प्लस 2, है ना, देन प्लस b डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यही तो किया था। नाउ अब सेपरेट कर लो इसको और a और b की वैल्यू रखो। a हमने निकाला है 5/6, ठीक है, वी गेट 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इतना हो गया। प्लस b की वैल्यू रख दो, b कितना है, -11/3, ये तो निकाला हमने, है ना, देखो इधर b -11/3, तो 11/3 रख दो यहाँ पर, माइनस ये हो जाएगा आपका -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इतना हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, लुक यहाँ पर इस वाले इंटीग्रेशन में तो न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन है और डिनोमिनेटर में ये फंक्शन है ना, इसके जो डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 6x प्लस 2, कंप्लीट डिफरेंशिएशन अवेलेबल है ऊपर। तो फिर यहाँ पर तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, ln 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर आपने इसको t लेट किया तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, और ये बचेगा 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 1 ln t, और t की वैल्यू रख दी, है ना, इतना आ गया। तो वो हमने दिखाया नहीं, सब्स्टिट्यूशन करके दिखाया नहीं, जरूरत भी नहीं है, तो छोड़ सकते हो, डायरेक्टली कर लो।
यहाँ पर क्या करोगे, अब ये तो 1/क्वाड्रेटिक बन गई, 1/क्वाड्रेटिक, तो जो आपको 6 फॉर्मूले लिखवाए थे है ना, 1/क्वाड्रेटिक तो वैसे ही सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो 3 कॉमन ले लो। सो 3 कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका x² प्लस 2/3 x प्लस 1/3, यहाँ तक सही है। ओके, सो नाउ वी गेट 5/6 ln 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 हो जाएगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, x, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2/3, इसका हाफ कर लो, दैट इज 1/3, और साइन पॉजिटिव का बिकॉज यहाँ पे प्लस का साइन है, स्क्वायर प्लस कांस्टेंट अपनी जगह माइनस ये जो हमने यहाँ पे लिखा 1/3, इसका स्क्वायर करो कितना हो गया 1/9, वो यहाँ लिख दो, ठीक है। नाउ अब देखते हैं किसका फॉर्मूला बनता है, तो थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं ये, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ln we get 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9, ये हो गया आपका x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा, दिस इज 9, वी गेट 3 माइनस 1 वी गेट 2, है ना। सो प्लस √2/3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लिया, इतना ही आएगा ना, एलसीएम लेके देख लो। अब देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है, 1/x² प्लस a², है ना, किसमें जाएगा ये, tan इनवर्स में। तो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। टू गेट दिस माइनस 11/9, तो फॉर्मूला होता है 1/a, 1/a, a का काम कौन कर रहा है √2/3, देन tan इनवर्स x/a, x का काम कौन कर रहा है x प्लस 1/3, a का काम कौन कर रहा है √2/3, ठीक है, प्लस c, बस यही आपका आंसर होगा। तो इसको थोड़ा सा और हम रिड्यूस कर लेते हैं, फाइनल आंसर इज 5/6 ln 3x² प्लस 2x प्लस 1, हाँ जी, ये कैंसिल हो गया आपका 3 से, सो ये आ गया माइनस 11/3√2, यहाँ जाएगा, एंड tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम ले लो, वी विल गेट 3x प्लस 1 ओवर √2, है ना, एलसीएम लेने के बाद ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, एंड प्लस c, सो दिस इज योर आंसर, गॉट इट। तो देखो वो काफी लेंथी क्वेश्चन था, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। आई होप इट इज क्लियर, प्रोसेस पता चल गया है कैसे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने हो गए 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 इज 6x प्लस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, अब की बार अंडर रूट में है x माइनस 5 इंटू x माइनस 4, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो फिर से बहुत सिंपल है, ये भी इसी फॉर्म में गया आपका 6x प्लस 7, और पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करके प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लो, तो ये हो जाएगी x² x इंटू x² देन माइनस 4x माइनस 5x, ये हो गया माइनस 9x माइनस 5 इंटू माइनस 4, ये हो गया प्लस 20, ठीक है, इतना आ गया। फिर अब यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है 6x प्लस 7 इक्वल्स टू a, डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्वाड्रेटिक का, दैट इज x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस b, तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस b इक्वल्स टू a, वी गेट 2x माइनस 9 प्लस b, ठीक है यहाँ तक। देन 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 2ax प्लस वी गेट b माइनस 9 है, ये कांस्टेंट होगा। नाउ कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, अब लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, a और b की वैल्यू चाहिए ना। नाउ कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स, ठीक है, कितना हो जाएगा, राइट साइड में x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, सो 2 है, लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट क्या है 6, तो लिखा 6, तो a कितना आ गया 3, सो a 3 आ गया। राइट साइड में कांस्टेंट क्या है b माइनस 9 है, और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट क्या है 7, ठीक है, इसमें a की वैल्यू रखो यहाँ पर 3,
तो ये कितना हो जाएगा -27 इक्वल्स टू 7, तो बी कितना आ जाएगा 27 + 7 वी गेट 34, तो बी इतना आ गया। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर 6x + 7 की जगह ये रख लो और a और b की वैल्यू रख दो। ठीक है, देन आ जाओ भैया आगे। नाउ क्वेश्चन था हमारा 6x + 7 डिवाइडेड बाय √ कितना था ये x² - 9x + 20, है ना, इतना ही लिखा था ना। सो नाउ इसको हमने लिखा था a, इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 2x - 9 + b डिवाइडेड बाय √ x² - 9x + 20, गॉट इट। ठीक है, इतना हो गया। नाउ a और b की वैल्यू रख लो। a कितना था 3, सो a 3 था, 3 रखा, वी गेट 2x - 9 डिवाइडेड बाय √ x² - 9x + 20, ठीक है, dx। देन b की वैल्यू रख लो, b कितना आया 34, सो 34 1 बाय √ x² - 9x + 20, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, √ के अंदर एक फंक्शन लिखा है और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है कंप्लीट, है ना। इसका डिफरेंशिएशन 2x - 9 है, तो यहाँ तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 टाइम्स √ x² - 9x + 20, ठीक है। ये बताया था ना, f' over √ f of x, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स f of x, इतना होता है, याद रखने के लिए बोला था। बाकी इसको सब्स्टिट्यूट करो, t रखो, इतना कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय √t हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन 2 √t आएगा और t की वैल्यू रखो, ठीक है। तो वो सब हमने स्किप कर दिया, डायरेक्टली कर दिया। अगर यहाँ पर √ नहीं होता फिर यहाँ पर ये ln में आता आंसर, है ना। इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। अब ये तो 1/√, क्वाड्रेटिक है, तो 1/√, क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और आपको जो 6 फॉर्मूले लिखवाए थे उनमें से एक फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x - 3 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, +20 - 9, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर आपको जैसे भी आता है बना लो, मैंने तो ऐसे बना लिया है। नाउ ये हो गया 6 √ x² - 9x + 20 + 34, दिस ये हो गया आपका √ x - 3 का होल स्क्वायर, कितना हो गया ये आपका +11, यानी कि √11 होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये कौन से फॉर्मूले की फॉर्म चलेगी, 1 बाय √ x² + a²। आई होप कि फॉर्मूला याद होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो हुई, है ना। बट मेरे से काम नहीं चलेगा, पेपर मैंने नहीं देना, पेपर तो आपको ही देना, तो फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। सो 1 बाय √ x² + a², ये जाएगा ln में, x का काम कर रहा है x - 3 प्लस √ ये एज इट इज, और ये कहाँ से आया हमारा, यहाँ से x² - 9x + 20, तो इसी को लिख दो x² - 9x + 20, गॉट इट, प्लस c। तो यही आपका आंसर है, देख लो इतना बड़ा सा आंसर है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, चांसेस है आने के, ठीक है। तो कितने हो गए भाई, 19 क्वेश्चन हो गए। तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 20th क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज x + 2 डिवाइडेड बाय √ 4x - x²। तो यहाँ भी वही है कि लीनियर ओवर, दिस इज व्हाट लीनियर ओवर √ क्वाड्रेटिक, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, है ना। लीनियर जो है मतलब न्यूमरेटर इक्वल टू a डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, यही तो बता रखा है ना। तो इधर भी ऐसे किया हमने, x + 2 इक्वल टू a डिफरेंशिएशन ऑफ 4x - x² + b, तो ये हो जाएगा आपका x + 2 इक्वल टू a 4 - 2x + b, है ना। x + 2 इक्वल टू
ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट क्या है 4a प्लस बी एंड माइनस 2ax। नाउ कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। ए और बी की वैल्यू चाहिए ना, कैसे निकालोगे? कंपैरिजन करोगे, है ना। नाउ कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है -2 है राइट साइड पर, है ना। लेफ्ट साइड पर x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो a कितना आ गया -12, तो a तो आ गया -12, ठीक है। कांस्टेंट क्या है राइट साइड पर 4a प्लस बी, लेफ्ट साइड पर कांस्टेंट क्या है 2, a कितना निकाला अभी हमने -12 प्लस b, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी भाई, ये जस्ट 2 से कट गया आपका, b कितना आ गया 4, b आ गया 4। नाउ हाँ जी, अब क्या करेंगे? तो अभी जैसे पहले 2 क्वेश्चन में करा है ऐसे करेंगे, x प्लस 2 की जगह ये रख दो, है ना, ये, और a और b की वैल्यू रख दो। नाउ क्वेश्चन क्या था हमारे पास, दिस इज x प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको हमने लिखा, दिस इज a, इसका डिफरेंशिएशन डेट इज 4 माइनस 2x प्लस b डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक सही है भाई। अब क्या करेंगे, a और b की वैल्यू रख दो, a कितना है -12, तो -12 आ गया, 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक सही है। b की भी वैल्यू रख दो, b कितना है 4, दिस 1 बाय अंडर रूट 4 माइनस दिस इज 4x, है ना, 4x ही तो है, तो यहाँ पे 4x आएगा फिर, सो 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। सही है। तो यहाँ तो जो ये वाला इंटीग्रेशन है ये तो बहुत सिंपल है, अंडर रूट के अंदर फंक्शन लिखा है, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन है, तो ये तो आपका हो जाएगा -12, इसका हो जाएगा 2 अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले थोड़ी सी जगह बनाएंगे और उसके बाद करते हैं फिर। तो वी कैन सी कि यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, तो माइनस पहले बाहर लो, फिर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ तो आपका आ गया भाई ये -2 अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पर 4 वी गेट दिस अंडर रूट, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ भाई, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर -4, इसका हाफ कर लो, कितना आ जाएगा -2, ये होल स्क्वायर लिखेंगे, और ये जो यहाँ पर हाफ किया है हमने -2, इसका स्क्वायर करोगे कितना आ गया 4, उसको माइनस के साथ लिख दो, दैट इज 2 स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया इसका परफेक्ट स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा आपका -2 अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 4, वी गेट 1 ओवर अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, आई होप पता होगा, है ना, कितना होता है, हाँ जी, साइन इनवर्स में जाएगा इस बार, साइन इनवर्स दिस इज x माइनस 2, x का काम कर रहा है x माइनस 2, a का काम कर रहा है 2, दिस प्लस c, तो बस यही आपका आंसर है, ठीक है। सो बस ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, फिनिश। आई होप समझ में आ गया है। बाकी और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, वैसे जरूरत ही नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे तो कर सकते हो, प्रोसीजर समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो आपकी 7.4 कंप्लीट।